जय श्री राम, हर हर महादेव। तो सीता हनुमान संवाद संदर्भ में पिछले अंक में हनुमान जी माता सीता को यह विश्वास दिलाने के लिए कि सुग्रीव की वानर सेना कोई साधारण वानरों की सेना नहीं बल्कि विशिष्ट बल, पराक्रम और अलौकिक गुणों से युक्त महामानवों की महावाहिनी है, जो श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव के कुशल नेतृत्व में हर असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखती है। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप को भगवती सीता के समक्ष प्रकाशित करते हैं। उनका कंचन वर्ण का विशाल पर्वत शिखर के जैसा शरीर बल के घमंड में चूर रहने वाले पापी और महाक्रूर राक्षसों के दर्प को दलन करने में सर्वथा समर्थ दृश्यमान हो रहा था। इंद्र के वज्र के प्रहार ने उनकी थोड़ी को थोड़ा टेढ़ा तो जरूर किया था, परंतु उससे उनके मुख की शोभा में कोई कमी नहीं आई थी। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व देवताओं को भी सम्मोहित करने में समर्थ था। हनुमान जी के रोम रोम से राम राम का महामंत्र प्रस्फुटित हो रहा था, जिसके कारण हनुमान जी का वह दिव्य दर्शन भगवती सीता को अत्यंत आनंद प्रदान किया। तो यह था पिछले अंक का सारांश। अब हम इस क्रम को अर्थात सीता हनुमान संवाद को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखि सुदिव्य शरीर कपि सिय भय परम प्रसन्न, समित भय संशय सकल, लख प्रभु दूत प्रपन्न। तो जब भगवती सीता ने हनुमान जी के दिव्य शरीर का दर्शन किया तो उनके दुखों का अंत हो गया, उनकी सारी शंकाएं समाप्त हो गईं और हनुमान जी को देखकर उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो गया कि वे अर्थात हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के ही दूत हैं। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, कही मातु तब वचन सुजाना, पायऊ मैं तब वचन प्रमाणा, भयऊ तात मैं निपट निशंका, सब समर्थ तुम कपिकुल बंका, सत्य कहूँ मैं सुनु हनुमाना, हठ करी राम भगत पहचाना, तुम सुभाग भानु सुत मोरे, को विधि कहूँ अनुग्रह तोरे, काल रात्रि तम बस दिन रैना, भय भोर लख पिंगल नैना, को जग मम तुम सम उपकारी, मंगल भवन अमंगल हारी, हरि हरि तुम विपत निधाना, तुम अतिशय प्रिय लखन समाना, नहीं अदेय तुम सुत कछु नाही, तदपि न उर उरीण कछु नाही, अजर अमर बल निधि गुण आगर, अष्ट सिद्धि नव निधि रत्नाकर, भगति ज्ञान विज्ञान प्रवीणा, रहु सतत राघव रसलीना, को विधि करऊं तात हित तोरे, त्रिभुवन कोश कनक अपि थोरे, को विधि करऊं तात हित तोरे, त्रिभुवन कोश कनक अपि थोरे। तब माता के हृदय को संतोष मिला और हनुमान जी पुनः छोटे से रूप में एक छोटे से वानर के वेश में आ गए। तब माता हनुमान जी से कहती हैं कि हे हनुमान, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास हो गया और मैं यह भी मानती हूँ कि वानरों की सेना वास्तव में अप्रमेय है। मेरे समस्त शंकाओं का नाश हो गया है और मुझे यह भी विश्वास हो गया है कि तुमने अपने सामर्थ्य के बारे में जो कुछ भी बातें बताई है वह सब सत्य है। परंतु मैं भी यह सत्य अपने अंतर में जानती थी, परंतु फिर भी राम भक्त का परिचय पाने के लिए मैंने यह सब हठ किया था। यह मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। हे पुत्र, हे हनुमान, तुम तो मेरे सौभाग्य के उदय होने का बोध कराने वाले सूर्य के समान हो। तुम्हारे पिंगल नेत्रों को देखकर मेरे दुखों की काल रात्रि बीत गई है। तुम्हारे जैसा इस पूरे विश्व में कोई भी मेरा उपकारी नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे उपकारों का बदला कैसे चुकाऊंगी। तुम समस्त अमंगल का नाश करने वाले मंगल मूर्ति हो। मेरी अनंत विपत्तियों की का तुमने नाश किया है और तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितने कि स्वयं लक्ष्मण हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम कोई वरदान मांगो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ या तुम्हें देने योग्य ना हो। लेकिन सब देने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे ऋणों से उऋण हो पाऊंगी, अर्थात फिर भी तुम्हारा ही ऋण मेरे माथे पर रहेगा। मैं तुम्हें अमरता और अजरता का वरदान देती हूँ, साथ ही तुम्हें समस्त सिद्धियां और समस्त निधियों का स्वामी भी बनाती हूँ। भक्ति, ज्ञान और विज्ञान सब तुम्हारे अधीन हो और तुम्हें सदा श्री राम की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। हनुमान, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा किस प्रकार हित साधन करूं, क्योंकि तीनों लोकों की समस्त संपत्तियां भी तुम्हारे उपकारों के आगे थोड़े हैं, अर्थात कम है। सहज पाए जो पाए भी, ना पाए 10 शीस,
मातु वचन सुनि मारुति, विनय पड़े पद शीस। देहि भगति अन पायनी, चरण कमल सिय राम। बसहु मातु श्री राम सह, दास हृदय के धाम। तो जिसे पाकर भी दशानन रावण पा न सका, वह सब हनुमान जी ने अपनी विनय के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा बड़ी ही सहजता से प्राप्त कर लिया। माता की बातें सुनकर हनुमान जी विनय पूर्वक उनके चरणों में दंडवत हो गए और कहा कि हे माता, मुझे श्री राम और सीता के चरण कमलों में अनपायनी भक्ति प्रदान करें और आप भगवान श्री राम के साथ नित्य ही इस दास के हृदय में विराजमान हो। तो दोस्तों, अंजनेय काव्य श्रृंखला का 37वां अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।